हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में सभी व्यस्त होंगे। जैसा कि मैं आप सबके सामने आई हूँ एक नया ब्लॉग लेके। तो मैं पहले अपने बारे में बताती हूँ कि जैसे कि हम कुछ नया काम शुरू करते हैं तो हमें उसमें बहुत डर लगता है और झिझक भी होती है कि पता नहीं वो सक्सेस होगा या नहीं, पता नहीं कि आगे निकल पाएंगे या वहीं रह जाएंगे। तो फिर जैसा कि मैं बताती हूँ अपने बारे में कि मैंने काफ़ी टाइम पहले मैंने जॉब करी थी, लेकिन उससे पहले जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तो सोच रही थी पता नहीं मेरा सिलेक्शन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हम किसी काम को करने से पहले हमारे मन में दो विचार आते हैं कि पता नहीं सही होगा नहीं होगा, हमारा सिलेक्शन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि मैं जॉब का इंटरव्यू देने गई, हालांकि छोटा ही स्कूल था, कोई कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, 8th क्लास तक था, लेकिन फिर भी इंटरव्यू तो फर्स्ट टाइम था तो डर तो लगना ही है, जाहिर सी बात है। तो डर तो लगना ही था और थोड़ी थोड़ी झिझक भी हो रही थी और फर्स्ट टाइम था तो फिर होपलेस वो वगैरह भी हो रही थी। तो फिर जैसे तैसे मैंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने काफ़ी सवाल पूछे, तो उसमें से कुछ मुझे आते भी थे और कुछ नहीं भी आते थे, और जो भी आते थे होपलेस के चक्कर में सब इधर उधर हो गए। तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने थोड़े दिनों मैंने मतलब काफ़ी महीने मैंने जॉब करी थी। तो कहने का मतलब ये है कि शुरू में हमें, जैसे हमने अब यूट्यूब चैनल खोला है तो हमें इसके बारे में कुछ जानकारी हैं और कुछ नहीं है। तो हमें कुछ जानकारी हमें यूट्यूब से मिल जाती हैं और कुछ नहीं मिल पाती हैं। तो हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, हमें रेगुलर अपने काम को रखना है और डेली ही व्लॉग डालने हैं, डेली ही शूट करने हैं और टाइम टू टाइम इन्हें देना है। तो नए काम में देखो झिझक तो होती है और परेशानी भी बहुत आती है, लेकिन परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है। इस काम से हम अपने काम को तो पीछे नहीं छोड़ देंगे। तो फिर कहने का मतलब यही है। तो ना, इंटरव्यू के दौरान कुछ बातें ऐसी भी हुई कि उन्होंने कहा था कि मतलब कहीं पे जॉब करी है या नहीं। तो मैंने कहा था कि नहीं, अभी तो नहीं करी है, कि मैं फ्रेशर हूँ। तो इसी कारण तो मैंने कहा था लेकिन मैं कोशिश करना चाहती हूँ, मैं अच्छे से कोशिश करना चाहती हूँ और आगे बढ़ने के लिए देखो कुछ ना कहीं ना कहीं तो फर्स्ट टाइम होता ही है। ऐसे थोड़ी ना कि कोई शुरू से परफेक्ट होता है, तो कोशिश तो हमें करनी पड़ेगी। तो इसी तरह मैं कहना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे भी हमारा फर्स्ट टाइम है तो हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी, हारना नहीं है हमें। तो हम धीरे धीरे करके किसी न किसी से सीखेंगे ही। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? अब आप सोच रहे होंगे मैं दोबारा ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो मेरा मतलब एक दिन पहले का ब्लॉग था, क्योंकि एकदम से गेस्ट आ गए थे तो मुझे शूट करने का मौका ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। फिर ये नेक्स्ट डे मैंने आधा रह गया था शूट, तो मैंने आधा अगले दिन वीडियो बनाई है। तो फिर मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर मन में हौसला हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो कभी कभी पता है मेरे व्यूज़ भी कभी कभी किसी वीडियो पे ज़्यादा आ जाते हैं तो किसी पे कम आ जाते हैं, लेकिन मैंने ये सोच लिया कि मुझे वीडियो बनानी बंद नहीं करनी है, अपना ब्लॉग बनाना बंद नहीं करना है, तो कंटिन्यू मुझे दिखाना ही पड़ेगा। तो हिम्मत नहीं हारनी है। ऐसा ही आपको अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि सभी मतलब मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कैमरा पकड़ के खड़े हो जाएंगे या मेरी वीडियो शूट करेंगे, लेकिन उनका सपोर्ट है। लेकिन बस इसी बात के लिए है कि हाँ तुम वीडियो बना सकती हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, लेकिन ऐसे तो है ना कि वो कैमरा भी पकड़ के खड़े हो जाएंगे। तो कभी वीडियो पे मेरी ज़्यादा व्यू हो जाते हैं तो कभी शॉर्ट्स पे कम आते हैं, लेकिन मैंने सोच लिया है कोई बात नहीं, जितने व्यूज़ आते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपना फोकस दिखाना पड़ेगा और ये भी दिखाना पड़ेगा कि मैं डेली व्लॉग डालती हूँ, डेली ही डालना पड़ेगा। क्योंकि यूट्यूब की तरफ से यही है कि जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसका जल्दी से वो ही सफल हो पाएगा। अगर हम 2-4 दिन में वीडियो डालते हैं तो फिर ऐसी है, जो हमारे मेंबर होते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, फिर वो वेट करके किसी और का वीडियो देख लेते हैं। तो फिर हमें तो अगर मेरी वीडियो पे किसी पे कम भी व्यूज आती हैं तो मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ, मैं कंटिन्यू फोकस बनाए रखती हूँ। नेक्स्ट वीडियो मुझे डालनी है, क्योंकि नई वीडियो नहीं बनाएंगे तो हमारे धीरे धीरे व्यूज़ कम होने लगेंगे। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि तो अपने काम में आप फोकस दिखाइए।
आप ये सोचिए कि आपके हस्बैंड भी बाहर जाते हैं तो वो भी वर्क करते हैं, तो हमें जो काम करना है वो तो करना ही है, चाहे वो आंधी तूफान आए या धूप आए या कुछ भी आए, बरसात आए, लेकिन हमें अपना वर्क करना है। तो हस्बैंड भी घर चलाने के लिए काम करते ही करते हैं, तो जहाँ से अर्निंग आती है तो हमें वहाँ अपना कंटिन्यू फोकस दिखाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हम एक दिन की छुट्टी करेंगे तो वहाँ की पेमेंट कटेगी, ये तो आपको पता ही है। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे हमारा यूट्यूब क्यों ना हो, अगर हम एक दिन भी वीडियो मिस करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉस होता ही होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जब हस्बैंड कर सकते हैं तो हम लेडीज़ क्यों नहीं कर सकते। हम लेडीज़ भी घर बैठे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हमें अब ये मौका भी मिला है, क्योंकि पहले 2011 या 12 में एंड्रॉयड फ़ोन शुरू हुए, तो तभी से ही ये सब शुरू हुआ है। उससे पहले कुछ भी नहीं था। तो मैंने तो बहुत ही काफ़ी टाइम बाद शुरू करा है ये अपना चैनल। आई थिंक 22-23 में ही शुरू करा है। तो बीच में मैंने बहुत मेहनत करी, लेकिन कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया था, तो मैं भी निराश हो गई थी। देखो, एक आदमी का वही होता है कि अच्छे से व्यूज़ आएँ, अच्छे से हमें सब्सक्राइबर आएँ डेली, मतलब कुछ ना कुछ तो देखो होना ही चाहिए डेली का। तो फिर ना ही व्यूज़ आते थे, ना ही सब्सक्राइबर। मेहनत तो मैंने बहुत करी, आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगी, मेहनत तो मैंने बहुत करी थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया था कि मैं हिम्मत ही हार गई थी, तो मैंने चैनल अपना बंद ही कर दिया। चैनल बंद क्या, चैनल तो चालू था, लेकिन वीडियो डालनी बंद कर दी, शॉर्ट्स बनाने बंद कर दिए। एक ऐसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ही हिम्मत हार जाते हैं, तो वही हुआ था मेरे साथ। मैंने बिल्कुल हिम्मत हार गई थी। फिर पता नहीं थोड़े दिनों बाद, आई थिंक 6-7 महीने या साल भर भी कह सकते हैं, फिर से मेरे अंदर ये हुआ कि नहीं यार, अब खाली बैठे-बैठे करना ही क्या है। देखो, टाइम तो फिर भी जाना ही जाना है। अगर तुम कुछ करोगे तब भी आपका टाइम व्यर्थ होना है, अगर तुम नहीं करोगे तब भी वेस्ट होना है। तो क्यों ना कुछ करके ही हम अपना टाइम वेस्ट करें। क्यों ना किसी काम में हम अपना मन लगाएं, अपने आप को बिजी रखें, क्योंकि खाली बैठे बैठे भी, वो आपने सुना ही होगा, खाली बैठे बैठे भी शैतान का घर हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ही अपना काम फिर से चालू किया जाए, क्यों ना मैं फिर से वीडियो बनाना शुरू करूं। तो मैंने अब ये फिर से दोबारा से शुरू करा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सबका सपोर्ट मुझे चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, कि मैं भी आगे अपने आप को कर पाऊँ, कुछ कर पाऊँ। और जैसे कि होता है कि घर में 1000-2000 या 5000 रुपये चाहिए, तो हस्बैंड से ही लेने पड़ते हैं। तो मतलब ये बात नहीं है कि हस्बैंड से लेने पड़ते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, हस्बैंड से ही लेंगे तो किससे लेंगे। लेकिन अगर अपने हाथ में हो तो हमें ज़रा से लिए कहना नहीं पड़ता सामने वाले से। तो ज़रा सी चीज़ों के लिए हमें हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अगर हम खुद ही अर्निंग करनी शुरू कर देंगे, देखो शुरू में तो मेहनत करनी ही पड़ती है, साल 2 साल हमें मेहनत करनी पड़ेगी। वो बहुत लकी होते हैं जिनका चैनल 6 महीने में, 2 महीने में या साल भर में मोनेटाइज़ हो जाता है। लेकिन मैं कह रही हूँ, मेरा अब भी मोनेटाइज़ नहीं हुआ है। तो आप सबका सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए। मुझे भी खुशी हो, अगर मेरी फर्स्ट इनकम आएगी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं यही चाहती हूँ कि मुझे आप सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी छोटी क्रिएटर हूँ। देखो, कोई बड़ा क्रिएटर तो हमें सपोर्ट करने से रहा, आप सभी का ही सहारा है। सिर्फ आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूँगी। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल रहेगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा, और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं अपनी लगातार मेहनत कर रही हूँ, बिना कुछ ये सोचे कि मेरी कोई वीडियो वायरल होगी या मेरे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। तो मुझे कंटिन्यू मेहनत करनी है, और बिना ये सोचे कि कब मेरी वीडियो वायरल होगी या कब नहीं होगी। तो मैं भी आप सभी से यही चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो, ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नई ब्लॉग के साथ। नेक्स्ट डे, टेक केयर, राधे राधे।